हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो नेपाल और इंडिया के कुछ विवाद हैं उनके ऊपर है। लेकिन यार ये जो रिलेशंस हैं इंडिया और नेपाल के वो डेली बिगड़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक खबर आई है, लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है वो ये है कि नेपाल ने फैसला किया है कि अब से जो इंडियन आर्मी में वो अपने गोरखा लोगों को नहीं भेजेंगे, तो वो भर्ती उन्होंने बंद कर दी है। तो क्या ये फैसला उनका सही है, गलत है, या फिर ये जो न्यूज़ जो आई है ये फेक न्यूज़ है, या फिर सच में ये कोई फैसला लिया है नेपाल गवर्नमेंट ने? तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जानते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लगाए हैं। अगर भर्ती होगी तो किन रूल्स पे होगी, और अगर नहीं होगी तो क्या बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इस पे दोनों देशों को नुकसान है कि गोरखा रेजिमेंट में, जो भारत की गोरखा रेजिमेंट है उसके अंदर कमियां हो जाएंगी, प्लस जो नेपाल के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि जो वहाँ के लोग गवर्नमेंट में, जो वहाँ के लोग थे, गोरखा लोग थे, उनको इंडियन गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती थी, थोड़ा सा रोज़गार मिल जाता था, तो उसके लिए भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी फैसला कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो हमको वीडियो देखने के बाद तो चलेगा। वीडियो को एंड तक देखना और समझते हैं पूरी बात, क्योंकि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते तो पूरी बात उनको समझ में नहीं आती है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर जानकारी दी गई है। ओके, और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को वेट ना कराते लेके चलते मैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो का नाम है गोरखाओं की भर्ती पर नेपाल का बड़ा कदम, भारत को बड़ा झटका, गोरखा रिक्रूटमेंट लेगेसी नेपाल ट्रेंडिंग। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। ओके, 1 2 3 गो। भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों के भर्ती को लेकर किए गए समझौते की समीक्षा करने जा रहा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि इस समझौते में कुछ प्राविधान संदिग्ध हैं, इसलिए 1947 का यह समझौता निरर्थक हो गया है। नेपाल में पहले भी गोरखाओं के भारतीय सेना में शामिल होने पर रोक की मांग उठ चुकी है। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती अतीत की विरासत है। नेपाली युवकों के विदेश जाने के लिए यह पहली खिड़की थी। इसने अतीत के समय से बहुत सारी नौकरियां पैदा की, लेकिन बदले हुए संदर्भ में कुछ प्राविधान संदिग्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 का त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं, जो कि अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दोनों देशों के नेताओं द्वारा ही भारत और नेपाल के लोगों के बीच में करवाहट पैदा की जा रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं इन पुराने बेहतरीन मैत्री संबंध को तोड़ने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता विक्रम चंद्र ने पहले भी नेपाल सरकार से अपील करते हुए कहा था कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि चीन से विवाद के बीच भारत नेपाली गोरखाओं को सीमा पर तैनात करना चाहता है। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना में काम करने वाले युवक का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। यह नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ है। उनके इस वाक्य का मतलब यही था कि इससे चीन और नेपाल के संबंध खराब होंगे। यानी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो उनका कहना यही था कि इससे चीन नाराज हो सकता है। गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। वहीं गोरखा सैनिकों के बारे में यह भी कहा जाता है कि पहाड़ियों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई नहीं कर सकता। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा सैनिक वहाँ की सेना में शामिल हैं। हाल ही में IAM ने 3 नेपाली नागरिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन दिया है।
नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना में शामिल होना किसी मुश्किल की बात नहीं है, जबकि ये कदम ये दर्शाता है कि भारत को नेपाली गोरखाओं पर 100% विश्वास है, जिसके तहत ही उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। क्योंकि सेना अपने आप में अहम जगह है, वहाँ हर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता, और किसी दूसरे देश के सैनिक को अपनी सेना में शामिल करना ये दर्शाता है कि उस देश के नागरिकों पर विश्वास 100% है। और सेना अपने आप में एक अहम रोल है, जिसमें अगर एक भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए नेपाली नागरिकों का भारतीय सेना में शामिल होना गलत नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की मित्रता को और ज़्यादा बांध के रखता है। लेकिन अब नेपाल अगर चीन का हित देखते हुए भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं होना देना चाहता, तो इससे दोनों देशों की मित्रता पर 100% असर पड़ने वाले हैं। हाल में ये भी देखा गया है कि नेपाल की उरी सरकार लगातार आक्रामक रही है, जो कि भारत की तमाम गतिविधियों पर रही है, और उसी क्रम में इसे भी देखा जा रहा है। गोरखाओं की बहादुरी के किस्से यूं तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष सैम मनेकशॉ, जो खुद गोरखा रेजिमेंट से ही थे, वे इसके बारे में अक्सर कहते रहते थे कि अगर कोई यह बोल दे कि वह मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। 1815 से लेकर आज तक नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना के साथ अभूतपूर्व संबंध है। अगर इन पुराने संबंधों से अब छेड़छाड़ होती है, तो इसका मतलब ये है दोनों देशों के नागरिकों पर ही असर पड़ने वाला है। बहुत से नेपाली नागरिक हैं जो कि भारत में काम करते हैं, और बहुत से भारतीय नागरिक भी हैं जो नेपाल में काम करते हैं। दोनों ही देशों के नागरिक बिना रोक टोक एक दूसरे की सीमा में जा सकते हैं, मानो पूरा भारत नेपाल का हो और पूरा नेपाल भारत का। यानी कि इस तरह की दोस्ती दुनिया के नक्शे में आज तक किसी भी देशों के दरमियान नहीं है। और इन दोस्ती को तोड़ना तो बहुत आसान है, पर इसे जोड़ना और इतने पुराने समय से बना कर रखना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर नेपाल की सरकार और भारत की सरकार इस पर सही कदम नहीं उठाती, तो ये पुरानी दोस्ती चरमरा कर टूट रही है। और इसमें हाल में ही कई कदम नेपाल की सरकार की तरफ से भी उठाए गए हैं। गोरखा सैनिक जंग के मैदान में खुखरी की सहायता से ही दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। यह एक तेज धार वाली कटार होती है, जो हर गोरखा सैनिक के पास हमेशा होती है। यह हथियार उन्हें ट्रेनिंग के बाद दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे युद्ध कला में दुश्मनों के खिलाफ करते हैं। गोरखा सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। भारतीय सेना में 42 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें पोस्ट पर भेजा जाता है। ये पहाड़ियों पर लड़ाई में बेहद माहिर होते हैं। ये आमने सामने की लड़ाई और बिना हथियारों की लड़ाई में दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। इनकी कदकाठी छोटी और कटी हुई होती है। नेपाल के साथ भारत के संबंध अब तक सही रहे हैं, लेकिन हाल ही में इसमें खटास आने लगी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घरेलू राजनीति की वजह से भी इस पर काफ़ी असर पड़ा है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि चीन का भी काफ़ी असर नेपाल की राजनीति पर पड़ रहा है, जिसे लेकर भारत के साथ दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच काला पानी लिपुलेख और लिम्पियादुरा का मुद्दा बना रहा है, जिस पर बात नहीं हुई और अचानक चीज़ें उलटफेर हो गईं। क्योंकि काफ़ी समय से ये विवाद ही था, लेकिन भारत की रोड बिल्डिंग के बाद से ये विवाद काफ़ी ज़्यादा उठ गया। इस विवाद की पूरी कहानी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें सबूत के साथ इस विवाद की पूरी जानकारी है। उस आई बटन पर जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको कालापानी लिपुलेख और लिम्पियादुरा की पूरी सही जानकारी मिल जाएगी। जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में विवाद की जड़ है। देख रहे सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भारत और नेपाल के संबंधों को यूँ बिगड़ने ना दें। भारत और नेपाल में रह रहे नागरिक अपने अपने देशों की सत्ता से सवाल करें और रिश्तों को बिगाड़ने की जगह संवारने पर काम करें, क्योंकि इससे अंततः सिर्फ और सिर्फ लोगों का ही नुकसान है। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल को चीन के साथ ही सिर्फ संबंध रखने चाहिए और भारत से संबंधों को दूर कर लेना चाहिए, या फिर नेपाल को एक भारत के साथ और चीन के साथ बराबरी से संबंध रखने चाहिए, जिसकी दिशा में दोनों ही देशों को ठीक से काम करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। जल्द से जल्द लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएंगी अगर आप बेल का आइकन दबा देंगे तो। देख रहे हैं आप गोरखा आर्मी को किस तरह से ये
तैयारी करते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। आग के ऊपर से कूद रहे हैं, ये देखो। सल्यूट है भाई साहब गोरखा रेजिमेंट को। मतलब इतने निडर होते हैं ये लोग, इतने निडर कि इनके ऊपर कहावत भी बोली गई है कि अगर आप मौत से नहीं डरते तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप एक गोरखा। NI न्यूज़। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से कि जो गोरखा रेजिमेंट के ऊपर बताया गया है कि नेपाल सरकार अब गोरखा लोगों को, गोरखा आर्मी को इंडिया रेजिमेंट में शामिल होने नहीं देगा, उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है या कुछ इसके अंदर बातें बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही मस्त बात बोली गई, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बोली गई है कि ये जो विवाद पैदा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों के पॉलिटिशियंस पैदा कर रहे हैं। और विवाद पैदा करने से इन पॉलिटिशियंस का ना तो कुछ घाटा है ना ही कुछ फ़ायदा है। जो भी कुछ है वो वहाँ की जनता का है, चाहे वो इंडिया हो गई चाहे वो नेपाल हो गई। नेपाल के जो जवान हैं वो इंडियन आर्मी में शामिल नहीं होंगे, गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनका रोज़गार चला जाएगा, बेरोज़गार हो जाएंगे या फिर और कोई काम उनको मिलेगा। जिन लोगों को बहुत ईजीली इंडियन आर्मी में जगह मिल जाती थी उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। जो लोग सपना देखते कि मैं भी यार आर्मी में जाऊं, आर्मी भर्ती हूं, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, उनके परिवार के लिए दिक्कत हो जाएगी। और जो इंडिया के लोग हैं, जिनके नेपाल में बहुत सारे रिश्तेदार हैं या वहाँ पे जाके वो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा? पॉलिटिशियंस को कि हाँ उन्होंने क्या किया, दोनों देशों को भिड़ा दिया, दोनों देशों के रिलेशन को ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ और इस वीडियो के लास्ट में बोला गया है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि जो दोनों देश हैं उनको लड़ने ना दिया जाए, उनको अलग ना होने दिया जाए। उनकी मित्रता को, उनके संबंध को जोड़े रखने के लिए अपनी सरकार से सवाल पूछिए और सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे उनका क्या फ़ायदा है। जैसे कि अभी नेपाल के लोग इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं होंगे तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला जाएगा। और ये जो संबंध है डेली बिगड़ते जा रहे हैं, तो नहीं चाहते कि संबंध बिगड़े, संबंध को बरकरार रखिए। क्योंकि ये जो संबंध हैं ये बहुत सालों से मिसाल है, इंडिया और नेपाल की दोस्ती जो है पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि ये जैसे देश कहीं भी नहीं है। क्योंकि इनके बीच कोई बॉर्डर ही नहीं है, कोई बिना पासपोर्ट के वहाँ पे जा सकता है एक दूसरे की कंट्री में, वहाँ पे जाके काम कर सकता है, रह सकता है, घर ले सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है, चाइना के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। नेपाल के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, तो ये रिलेशन बरकरार रहें, अच्छे से और अच्छे संबंध बने, बिगड़ने ना दें। यहाँ पे बोला भी गया कि इसके अंदर पूरा का पूरा चाइना का हाथ भी हो सकता है। और एक बात और मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी इस वीडियो के, इसमें बोला गया कि जो नेपाल है वो चाइना के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और इंडिया के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। क्या ये सही है? ऐसा करना सही है या फिर इनको दोनों देशों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, दोनों देशों के संबंध जो है उनको बरकरार रखना चाहिए, दोनों से मिल के रहना चाहिए? साथ में रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, लड़ पाएंगे दुश्मनों से। तो क्या ये सही है? तो मैं आप लोगों से बस ये कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। तो ये फैसला हो रहा है कि जो नेपाल के जवान हैं वो इंडियन गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं होंगे, भर्ती नहीं होगी, तो उसमें किसका फ़ायदा है और क्या फ़ायदा है? बस ओके। बाकी आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करना। अगर ये वीडियो असली है, रियलिटी है, इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, तो इसको शेयर ज़रूर है। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।